अजीत डोभाल का दौरा चाइना इस वक्त पूरी दुनिया की हेडलाइंस बना हुआ है। आखिर अजीत डोभाल चाइना जाकर बात करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि वो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। कुछ उनकी खुफिया मुलाकातें भी होंगी, कुछ खुफिया बातें भी होंगी। यार बिल्कुल अजीत डोभाल जो है ना, यकीन करें बड़ा कैपेबल पर्सन है। यही रीज़न है कि पीएम जो मोदी है उनके टेन्योर में 2 से 3 दफ़ा उन्होंने सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, अब भी है करंटली भी। और यार वो उसे कोई भी काम सौंपते हैं भाई, वो एक की वजह 10 काम करके आता है। द मैन विद वेरी कैपेबिलिटी। देखें इंडिया के सारे जो फॉरेन पॉलिसी है, जयशंकर है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, यही रीजन है। अब देखना, ठीक है, उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूं सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया, फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, ठीक है, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तो ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। चाइना क्यों हेल्प करेगा? चाइना इंडिया की ही हेल्प करेगा, इंडिया के साथ ही रहेगा, क्योंकि मेन रीजन है भाई इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इंडिया के साथ पंगा लेना इज नॉट चंगा है राइट नाउ। चाइना की इंडिया के साथ ट्रेड चल रही है और ये दोनों एक जो है बड़े ममालिक हैं, तो एक छोटे बांग्लादेश के लिए ये मेरा नहीं ख्याल अपनी ट्रेड खराब करेंगे और इंडिया की इकॉनमी भी इस टाइम सबसे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी जो है वो चाइना के दौरे पर गए हुए हैं। इससे क्या है दोस्तों, पाकिस्तानियों में बड़ी इनसिक्योरिटी से फील हो रही है। उनको ये लग रहा है कि अगर अजीत डोभाल जी चाइना गए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि अजीत डोभाल के बारे में दोस्तों वो सब जानते हैं कि किस तरह के वो आदमी हैं, किस तरह से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि लोग समझ नहीं आता और तब तक उनका काम हो चुका होता है। तो अब पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि शायद बांग्लादेश का गेम जो है वो ओवर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो मोहम्मद यूनुस है वो यूएस का प्रॉक्सी है, उसको चाइना भी लाइक नहीं करता और इंडिया से वैसे पंगा ले रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा कुछ गेम होने वाला है बांग्लादेश के साथ में। चाइना और इंडिया दोनों मिलकर करने वाले हैं। अब पाकिस्तान के लोग इस पर बात कर रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी लोगों का और उनकी मीडिया किसके बारे में क्या कहना है, क्या बोलना है। आप क्या समझते हैं? अजीत डोभाल इस वक्त चाइना के दौरे पे मौजूद है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बात जरूर होगी। आप कहां रीड करते हैं? अजीत डोभाल जहां भी जाते हैं कोई ना कोई कमाल करके आ जाते हैं, काम एक करने जाते हैं और कई और कामों को साथ ही निपटा के आ जाते हैं। यार बिल्कुल अजीत डोभाल जो है ना, यकीन करें बड़ा कैपेबल पर्सन है। यही रीज़न है कि पीएम जो मोदी है उनके टेन्योर में 2 से 3 दफ़ा उन्होंने सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, अब भी है करंटली भी। और यार वो उसे कोई भी काम सौंपते हैं भाई, वो एक की वजह 10 काम करके आता है। द मैन विद वेरी कैपेबिलिटी। देखें इंडिया के सारे जो फॉरेन पॉलिसी है, जयशंकर है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, यही रीज़न है। अब देखना, बांग्लादेश ने जो फड्डा ले लिया भाई, अपने बाप से बड़ा ले लिया, इनको भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। यार इनकलाब लाने के लिए पहले अपना बेस सेट करें। देखिए आपके मुल्क चला कौन रहा है, 50 साल से इन्होंने पाला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश हो गया अफगानिस्तान, उनको बच्चों की तरह पाला है और उन्हीं को ये आंखें दिखा रहे हैं। और भाई बंगाली किसी काम के नहीं रहेंगे, बल्कि रहे नहीं भाई। वर्ल्ड वाइड देखें ना, चाइना से हेल्प की उन्होंने कोशिश की है भाई, चाइना इनकी हेल्प नहीं करने वाला है। चाइना इंडिया ऐसे है। और भाई इनकी इकोनॉमी देखो, इंडिया नंबर 4 पे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है उनकी। इंपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट देखें, यहाँ पे इंडिया की इतनी वर्थ हो चुकी है यार। देखें ना कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी जैसा यूरोपियन कंट्री जो है, इंडियन के स्टूडेंट्स को भाई लाखों में वीजा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा दुबई का वीजा लेना मुश्किल हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भाई लाखों में तादाद में जर्मनी दे रहा है, ठीक है, स्कॉटलैंड दे रहा है, उनको वीजे दे रहा है। क्यों बुला रहा है? क्यों बता भाई वो कैपेबल मैन है। और बाकी बांग्लादेश ने जो भाई ये कदम उठा लिया, इनको भाई इनको भी पता लगना शुरू हो गया भाई ये हमारे जो है डाउनफॉल शुरू हो गया। देखिए ना, इंडिया ने बड़ा संभाला हुआ था इन्हें, हर तरह की मतलब की सहूलियात बांग्लादेश को, बेबी केयर के तरीके, बिल्कुल बच्चों की तरह रखा हुआ था। बांग्लादेश ने गलत किया भाई इनकलाब के चक्कर में। भाई इनकलाब लाने के लिए सबसे पहले अपनी बेस देखनी चाहिए भाई, ये क्या सेट है, ये किन को आंखें दिखा रहे हैं भाई। इंडिया जो है वो सुपर पावर के मुकाबले में अमेरिका के साथ। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इन्वाइट किया प्राइम मिनिस्टर को, भाई इंडिया के साथ पंगा लेना इज नॉट चंगा है राइट नाउ। आपके ख्याल में बांग्लादेश की हेल्प करेगा इंडिया के खिलाफ जाकर चाइना? भाई बिल्कुल नहीं करने वाला। चाइना बिल्कुल, चाइना की इंडिया की बड़ी भाई मेड इन इंडिया बहुत हो गया, नो डाउट कि इंडिया चाइना को टक्कर दे रहा है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन भाई उन्हें पता है कि ये एक दोस्त ममालिक है, जिसके चाइना क्यों हेल्प करेगा? चाइना इंडिया की ही हेल्प करेगा, इंडिया के साथ ही रहेगा, क्योंकि मेन रीजन है भाई इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हर मुल्क की नजर है उसमें। देखिए G20 समिट हुआ, पूरे मुल्क से गुजरा है, हमारे इंडिया में आया हुआ समिट हुआ, ठीक है। तो भाई वो क्यों हेल्प करेगा? वो देख रहे हैं कि भाई इंडिया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम, ठीक है, पूरी दुनिया में राज किया हुआ। इंपोर्ट उनकी है खासी है, एक्सपोर्ट उनकी खासी है, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। बांग्लादेश वाले भाई इस टाइम मार मुक जाएंगे, इनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। वो सोचते हैं कि चीन जो है उनके साथ दुश्मनी मोल ले लेगा। मतलब वो दुश्मनी मोल ले रहे हैं तो वो समझते हैं कि जो है
चीन भी उनके साथ मिलकर वो ऐसा कभी हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब आपका ये क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुद उनकी जो है जो चीज चल रही है वो इनकी सपोर्ट में वो कभी भी उनके साथ दुश्मनी नहीं लोगे। आपका ये कहने का मतलब है कि कभी भी चाइना नहीं चाहेगा अपने इंडिया से ताल्लुकात खराब करे? बिल्कुल इस तरह वो कभी भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते कि इनकी वजह से वो अपने हालात खराब करें इंडिया के आप साथ। इंडिया को कहाँ समझते हैं कि इंडिया इस वक्त क्या दुनिया की इकोनॉमी पावर रखने वाला है? इंडिया बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान ने उनको दुश्मन समझा हुआ है, उन्होंने अपना फोकस टोटली जो किया है वो अपनी ग्रोथ पे किया है। ये उनकी जितनी जीडीपी देखी जाए, उनकी जितनी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बाकी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वो काफी आगे निकल चुका है। कहना चाहेंगे 1971 के हवाले से जो एक हमारी समझ लें हिस्टोरिक हार थी और इंडिया की हिस्टोरिक जीत थी। ये कड़वा सच है। अच्छा, ठीक है, 1971 में हम हारे, बिल्कुल ठीक है, ये एक कड़वा सच है, हम मानते हैं कि हारे हैं। ठीक है, मगर 1962-63 में हाँ। जिस इंडिया से हम हारे हैं वही इंडिया चाइना से भी हारा है। अच्छा, यानी कि 1971 में बिल्कुल आप ये बात करें, लेकिन हमारे में और उनकी हार में फर्क ये है कि वो अपनी हार को मानते हैं, हम तो मानते और हैं। हमें ये चाहिए, हमें हार माननी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं, इंडिया हाँ, इंडिया अगर हारा है तो उसने उस हार से सीखा है, ठीक है। उस हार को माना है, ठीक है। उस हार से सीख कर वो आज इस स्टेज पे है कि दोबारा जिस चाइना से वो हारा है उसके मुकाबले में खड़े होने के काबिल हो गया है। ठीक हो गया। जिस तरह देखें, अभी उन्होंने आईटी में बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डिफेंस अपना बेहतर किया है, अपना उन्होंने मेडिकल में बहुत बेहतर किया है। ठीक है। अगर आज बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए, तो भाई देखो, एक घर में दो भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। ठीक है। मकसद ये था, अगर बांग्लादेश और हमारे शेख मुजीबुर रहमान के दौर में हमारे कोई इख्तिलाफात थे भी सही, तो टेबल टॉक उनको हल करना चाहिए था। अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें जी कोई सपोर्ट इंडिया ने नहीं किया, तो इंडिया ने सपोर्ट अगर ना करता तो आज बांग्लादेश ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली वजह यह है, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूं सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ, ठीक है, होने चाहिए, ठीक है, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, ठीक है, इंडिया की बिजली यानी जो अडानी है, उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मैं तो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ कि रिलेशन सिर्फ बांग्लादेश नहीं, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान से भी बेहतर हो, चाइना से भी बेहतर हो, इंडिया से भी बेहतर हो। ट्रेड होनी चाहिए, हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन खोकर साहब, आप क्या कहते हैं? कहते हैं खुशाइन बात है, शायद बांग्लादेश के लोगों को एहसास हो गया 2 साल 10 साल गुजरने के बाद, फिर उन्हें एहसास हो गया पाकिस्तान बेहतर नहीं है, दूसरा कंट्री बेहतर है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर बात करने लगे। यानी ये तो वही चीज होगी ना। अभी भाईजान देखिए आप, गलती का एहसास होना चाहिए, ठीक है, मगर गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। ये चीज अभी देखें तो हमारे साथ क्रिकेट के मैदान में हमारे साथ उनका क्या रवैया होता है, ये चीज है। क्या वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं होती? हमारे पास वो PSL खेलने नहीं आते, इंडिया में चले जाते हैं। ठीक है। क्या हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए थी उनको भी? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।